जैसा कि आपको मालूम है कि सीपीसीटी की वेबसाइट पर ये जो मैसेज डिस्प्ले किया गया था रात में 12 बजे, है ना, 29 नवंबर का एग्जाम ले लिया इन्होंने, लेकिन 30 नवंबर के रात में ये मैसेज डाला गया कि भैया टेक्निकल इशू के चक्कर में 29 तारीख तक का एग्जाम, 30 तारीख का एग्जाम और 1 दिसंबर वाला एग्जाम सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। ये हर एक बच्चा जानता है। अब इस अपडेट के बाद सीपीसीटी की वेबसाइट पर ना ही ये अपडेट हटाया गया है और ना ही कोई नया अपडेट डाला गया है। आज 5 दिन हो चुके हैं, आज अभी तक इनकी वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है कि क्या ये एग्जाम परमानेंट कैंसिल हो गया है, क्या यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे क्या उनकी फीस वापस आनी है, या फिर दोस्तों इसका एग्जाम होगा, अगर होगा तो कब होगा। और बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है बच्चों का कि यार जो नवंबर में जो अभी पेपर होना था, जो फॉर्म फिल किए गए हैं, उसका एग्जाम जनवरी में जो पेपर होना है उसके साथ में ही होगा। दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे और भरवाने के बाद में दोनों फॉर्मों के साथ में कंबाइन करके साथ में पेपर करा दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, जो मुझको कॉल लगा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं। तो यार मैंने सोचा एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर देते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो जी हाँ, यदि आपके दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन है इस सीपीसीटी एग्जाम को लेकर, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। सबसे पहला डाउट, ये जो सीपीसीटी एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये जो नवंबर वाला पेपर है और जो आने वाला जनवरी वाला पेपर है, क्या ये दोनों साथ में ही होंगे या फिर इस एग्जाम की कोई न्यू डेट आने वाली है? तो ये सबसे पहले कंफ्यूजन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अभी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है और आने वाला जनवरी वाला पेपर दोनों साथ में कराए जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होना होगा तो फिर उन्हें दोबारा फॉर्म फिल करवाने पड़ेंगे, दोबारा फॉर्म फिल करवाने पड़ेंगे तो साथ ही फिर वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हो सकता है कि ऐसा वो ना करें, कुछ दिनों पहले ही, आई थिंक कुछ दिनों के अंदर ही शायद हो सकता है कि आपको न्यू डेट देखने को मिल जाए और वो नवंबर वाला पेपर अलग कराएं और जनवरी वाला पेपर अलग कराएंगे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और आता है कि अगर अलग वो कराएंगे तो कब तक कराएंगे, क्या कोई डेट आ चुकी है? तो देखिएगा, अभी तक साथियों किसी प्रकार की कोई डेट नहीं आई हुई है। जैसे ही डेट आएगी वैसे ही आपका भाई आपको बता देगा। जैसे कि उस दिन रात में 12 बजे आपके भैया ने ये मैसेज देखा और आप लोगों के लिए लाइव आ गया, जिससे कि बहुत सारे बच्चे तो परेशान हो ही चुके थे, निकल चुके थे एग्जाम सेंटर के लिए, और कुछ बच्चे रात में निकलने वाले थे, कुछ सुबह निकलने वाले थे, तो वो निकलने से बच गए। तो हो सकता है शायद वो रात में लाइव आने से आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर हुआ होगा। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प के लिए आपका भैया आपको देता रहता है। तो ये जैसे ही नई कोई डेट आएगी तो डेफिनेटली आपका भाई आपके सामने रख देगा। अगला कंफ्यूजन जो बच्चों का है वो ये है, क्या ये जो फॉर्म भरे हैं वो रिजेक्ट होके क्या फीस वापस करी जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपको इस एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। अगला जो कंफ्यूजन यहाँ बच्चों का आ रहा है वो ये है कि साथियों यहाँ पर जो सीपीसीटी का एग्जाम जो हुआ था 29 दिसंबर वाला, क्या वो भी कैंसिल हो गया है? तो जी हाँ, डेफिनेटली मेरे साथियों वो भी आपका पेपर कैंसिल हो गया है। उसमें कुछ भी, चाहे आप पास हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। भले आप फेल हुए हैं तब भी आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, और भले आप पास हुए हैं तब भी आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। वो पेपर मान्य नहीं होगा। और हाँ, यदि आपको दोबारा एग्जाम दिलवाया जाएगा तो आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। जो आपसे पहले ही एग्जाम फॉर्म फिल करते समय फीस ले ली गई है वही फीस आपसे ली जाएगी, इसके अलावा अन्य कोई फीस नहीं लेने वाली है। अब हाँ, एक डाउट और बहुत सारे बच्चों का आता है कि सर ये नवंबर वाला एग्जाम जो लेट हो रहा है तो इसके चक्कर में क्या जनवरी वाला पेपर होगा या नहीं होगा? तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरी एक समझ है,
तो दोनों पेपर अलग अलग होंगे। जनवरी वाला पेपर अलग होगा और नवंबर वाला जो पेपर होना था वो भी इसी दिसंबर में होने जा रहा है। दिसंबर की अगर मैं एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बताऊं तो 15 से 20 दिसंबर के बीच बीच में आपको ये पेपर हो जाएगा आपका, यानी आपको ये लगभग लगभग 10 दिसंबर के लगभग लगभग आपको डेट देखने को मिल जाएगी और 15 से 20 दिसंबर के लगभग आपका ये एग्जाम हो जाएगा, जहां तक मेरे को एक अंदाजा है। वैसे मैंने सीपीसीटी की वेबसाइट पर कॉल करा था तो उनके द्वारा मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया गया है कि डेट कब आने वाली है, ऐसा कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। बट हाँ, हम थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं, तो अंदाजन 10 से 15 दिसंबर के बीच डेट आ जाएगी। आजकल में ही आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 15 से 20 दिसंबर के लगभग लगभग ये एग्जाम आपसे करा लिया जाएगा। और आपको पता है बहुत जल्द उन्हें रिजल्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 से 30 दिसंबर जनवरी के लगभग आपका वो नेक्स्ट एग्जाम भी है, तो उसके फॉर्म भी उन्हें भरवाना है, फिर उसका भी पेपर उन्हें करवाना है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर करके ये चीजें पूछ रहे थे, परेशान थे हमारे साथी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाए। हाँ, विशेष बात मेरे दोस्तों ये है कि आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, प्रिपरेशन करनी है साथियों। अगर आप जनवरी वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7.0 बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और यदि साथियों आप इसी नवंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 6.0 बैच हमारा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है साथियों। और यहां पर मैथ रीजनिंग का कंटेंट, एफएलटी, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, सारे वीडियोस, सब कुछ मिल रहा है आपको 50% ऑफ पर। फटाफट से जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देखिएगा 6.0 बैच, और साथियों अगर आप जनवरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप देखिएगा 7.0 बैच। ठीक है, तो ये बैच हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोनों बैचेस की अलग अलग लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।